दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के एक बेहद ही अमीर परिवार में हुआ था। ओसामा के पिता का नाम मोहम्मद बिन लादेन था। लादेन का परिवार सऊदी अरब के शाही परिवारों में से एक माना जाता था। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन के कुल 52 बच्चे थे, जिनमें से ओसामा बिन लादेन 17वां बेटा था। ओसामा बिन लादेन के पिता की 1968 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई और पिता के मौत के बाद 13 साल की उम्र में ही ओसामा बिन लादेन और उसके भाइयों को $300 मिलियन यानी 19 अरब की संपत्ति विरासत में मिल गई। फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद लादेन शुरुआती पढ़ाई के बाद जेदा में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लादेन के पूर्व क्लासमेट के मुताबिक वो नाइट क्लब में भी जाता था और वो सऊदी के रईस सहयोगियों के साथ शराब भी पीता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरी कर अपना फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन ज्यादा दिन कोर्स जारी नहीं रख सका। फिर इसके बाद ओसामा बिन लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला अजाम के संपर्क में आ जाता है और उसके विचारों से काफी प्रभावित हो जाता है। अजाम हमेशा अपनी स्पीच में इस्लामिक राष्ट्रों को विदेशी दखलों से आजाद करने की बात करता था और अपने स्टूडेंट्स को धार्मिक कट्टरपंथी बनाने पर जोर भी देता था। अजाम का मानना था कि इस्लाम को अपने जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और इसे न मानने वालों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। अब आइए यहाँ समझते हैं कि लादेन अफगान वार का हिस्सा कैसे बना। 1980 के दशक में विद्रोही समूह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इससे पहले 1970 में ही लादेन कई कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों से जुड़ चुका था। लादेन इस युद्ध में अफगानी लड़ाकों के सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया और उन्हें सऊदीया की ओर से आर्थिक मदद भी दिलवाने लगा। यहाँ लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुँचाने के लिए द बेस नाम का एक गुट बनाया, जिसे बाद में अलकायदा के नाम से जाना गया। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हटने के बाद लादेन फैमिली की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने के मकसद से सऊदी अरब लौट गया। ओसामा ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए फंड जुटाना शुरू किया और अलकायदा ग्लोबल ग्रुप बन गया। इसका हेड ऑफिस अफगानिस्तान में था, लेकिन इसके मेंबर्स 35 से 60 देश में मौजूद थे। बिन लादेन ग्रुप के वर्कर डेनियल ओमान के मुताबिक लादेन अपनी भाइयों और सऊदी अरब किंगडम की ओर से बैन किया जा चुका था। ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड आतंकी बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है। सूडान में लादेन ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदेशी फंड लिया और आतंकी का ट्रेनिंग कैंप शुरू किया। उसकी पहली प्राथमिकता मुस्लिम देशों से अमेरिकन को खदेड़ना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1992 में अलकायदा ने पहला हमला यमन के आदेन में एक होटल में किया था, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा हमला किया। सेंटर के पास किए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अमेरिकन को निशाना बनाते हुए फिर 1995 में अलकायदा ने नैरोबी और तंजानिया के द्वार ए सलाम में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर बम ब्लास्ट किया, जिसमें 224 लोगों की मौत हो गई थी। 1996 में अमेरिकी दबाव के चलते सूडान ने लादेन को देश से निकाल दिया और लादेन ने अपने 10 बच्चे और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गया। फिर यहाँ उसने अमेरिकी फोर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। 1998 में अमेरिकी की एक कोर्ट ने एम्बेसी हमले के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया और उसके ऊपर $50 लाख का इनाम रख दिया गया। इसके बाद 1999 में FBI ने लादेन को दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल कर दिया। फिर इसके बाद 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को अगवा कर लिया। इसके बाद 4 में से 2 विमानों को न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए। तीसरा पेंटागन पर और चौथा विमान एक खेत में क्रैश हो गया। सुबह 8:46 पर आतंकियों ने अमेरिकी विमान संख्या 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा कर तबाही मचाई। सुबह 9:03 पर अगवा फ्लाइट संख्या 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा दिया और इससे पूरा अमेरिका थरथरा गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमान टकराने के बाद आतंकियों ने करीब 10:03 पर तीसरे विमान को अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में टकरा दिया, जिससे अमेरिका ही नहीं पूरा दुनिया कांप उठा। इस हमले में कुल 2974 लोगों की जान चली गई थी। दहशत के इस खूनी हिंसा का शिकार अमेरिका समेत 70 अलग अलग कंट्री के निर्दोष नागरिक बने थे। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 343 दमकल विभाग और 60 पुलिस अधिकारी शामिल थे।
थे। उस दिन न्यूयॉर्क में 2753 लोगों की जान गई थी और इस हमला को अंजाम देने वाले 19 आतंकियों की भी मौत हुई थी। इस खौफनाक हमले को अंजाम देने वाले अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के 19 हाईजैकर्स में से 15 आतंकी सऊदिया अरब के रहने वाले थे। इसके अलावा बाकी आतंकी यूएई, मिस्र और लेबनान के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 आतंकियों का सरगना मिस्र का रहने वाला मोहम्मद आता था, जो एक पायलट भी था। वो भी बाकी आतंकियों के साथ मारा गया था। जांच में ये खुलासा हुआ था कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड खलीद शेख मोहम्मद था, जो ओसामा बिन लादेन का खास दोस्त था। इस हमले के बाद अमेरिका ने लादेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। अमेरिकी सरकार ने मुख्य आतंकी के तौर पर लादेन के नाम का ऐलान कर दिया और इसकी तलाश में अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए गए। आखिरकार 2001 में अमेरिकी का कोवर्ट ऑपरेशन कामयाब रहा और पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।